हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक वासने और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग हेल्पलाइन में। तो आज हम बात करने वाले हैं विंड लोड के बारे में। विंड लोड क्या है और किस तरह से एक्ट करता है ये स्टील रूफ ट्रस पर, और इसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। विंड लोड वो लोड है जो विंड के द्वारा स्टील की ट्रस पर लगाया जाता है। जैसे अब जब विंड चलती है या आंधियां आती हैं, तब उस दौरान जो विंड प्रेशर लगाती है स्टील ट्रस पर, तो उसी प्रेशर को वायु दाब कहते हैं या विंड लोड कहते हैं। तो विंड लोड का एक होता है मूल वायु दाब। मूल वायु दाब बेसिक विंड प्रेशर, इस ये इसकी इंटेंसिटी होती है। इसकी इंटेंसिटी जो स्ट्रक्चर है या कोई भी स्ट्रक्चर है, इसकी हाइट पर डिपेंड करती है। जितनी इसकी हाइट ज़्यादा होगी, उसके ऊपर विंड के प्रेशर की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। इसके लिए मूल वायुदाब की दो कंडीशन होती हैं, वो है विंड विद शॉर्ट टर्म स्टॉर्म एंड विदाउट शॉर्ट टर्म स्टॉर्म। जब छोटे समय की आंधियों को ध्यान में रखा गया हो, और दूसरा है अल्प अवधि की आंधियों को ध्यान में नहीं दिया गया हो। तो यह था बेसिक विंड प्रेशर। अब आते हैं अनुज्ञेय प्रतिबलों में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज इन परमिसेबल स्ट्रेस। तो ये जानते हैं क्या होता है। ये होता है बेसिक विंड प्रेशर अपॉन बेसिक विंड प्रेशर, यानी कि मूल वायु दाब बटे मूल वायु दाब का अनुपात। अनुज्ञेय प्रतिबलों में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करते हैं इससे। ये दोनों की कंडीशन में ये होता है कि जो ऊपर वाला होता है जो हम लेते हैं, उसमें शॉर्ट टर्म की जो आंधियां होती हैं उनको कंसीडर करते हैं, और दूसरे में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास टेबल होती है जो कि आईएस कोड में दी गई है। वो टेबल हम यहाँ पर लेते हैं। टेबल ये है, इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज हैं, जो हाइट है वो है ये, जो हाइट ऑफ स्ट्रक्चर है वो है ये, और जो कंडीशन है, पहली कंडीशन जिसमें शॉर्ट टर्म पर कंसीडर किया गया है वो उसके वैल्यूज हैं ये, और जिसमें नहीं किया गया है उसकी वैल्यूज हैं ये। इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसके कंडीशन में हमारी जो वैल्यू आती है के की, वो आती हैं ये, और इसमें जो वृद्धि की जाती है, यानी कि प्रतिबलों में जो वृद्धि की जाती है, उसका परसेंटेज आता है ये। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल, ये माना कि हमने एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसकी हाइट है हमारी 30 मीटर। इसकी हाइट हमने यहाँ पर 30 मीटर मान ली है। तो इसके लिए हमारी जो वैल्यूज थी वो 150 था अपॉन 60। फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे, और इसके अंदर जब हम देखेंगे विद शॉर्ट टर्म स्टॉर्म, उसमें हमारा है 150, एंड विदाउट शॉर्ट टर्म स्टॉर्म, ये जो कंडीशन है हमारी, उसके लिए हमने 60 लिया है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद हमारी जो वैल्यू आती है वो ये है 2.5। 2.5 हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब इसके बाद जो हमने हमारी दूसरी टेबल थी, इसके अंदर हम देखेंगे हमारी वैल्यू जो है 2.5, उसके लिए 50% की 50% जो उसकी स्ट्रेस है उसको बढ़ाया जाएगा। तो इस टेबल के अनुसार इसकी जो वृद्धि की जाएगी वो आएगी 50%। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है विंड प्रेशर ऑन स्लोपी रूफ, ढालू छतों पर वायु दाब। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हमारे पास दो कंडीशन है। कंडीशन है ये है कि ये जो हमारी स्टील रूफ ट्रस है, इसके जो हमारी रिज लाइन है, रिज लाइन के अलोंग, एक तो विंड जब विंड ब्लो होगी तो उस दौरान एक तो कंडीशन होगी जब ये इसके पैरेलल होगी, और एक कंडीशन ये आएगी जब इसके परपेंडिकुलर, जो विंड लोड एक्ट करेगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो ये तो इसकी हो गई कंडीशन। पहली है विंड इज ब्लोइंग परपेंडिकुलर टू रिज, एंड सेकेंड है विंड इज ब्लोइंग पैरेलल टू रिज। तो ये जो होती है हमारी रिज लाइन होती है, जैसा कि पिछली वीडियो में मैं बताया था उसमें। तो आगे हम देखते हैं। इसके बाद जो प्रेशर होते हैं वो होते हैं इस पर, जो इसकी जो स्टील रूफ ट्रस है, इसके ऊपर दो तरह से प्रेशर एक्ट करते हैं। एक इसकी बाहरी सतह पर, जो इस पर बाहर से एक्ट हो रहे होंगे, और दूसरे होंगे इसके इंटरनल प्रेशर, जो इसके अंदर की तरफ से एक्ट किए जाएंगे। उसके लिए हमारे पास आगे देखते हैं। तो ये आती है इसकी कंडीशंस। पहली है ये, इसमें जो विंड एक्ट हो रही है उसमें स्टील रूफ ट्रस से
बाहर की ओर हो रही है, इस कंडीशन में इसके ऊपर वैक्यूम क्रिएट होता है। इसके लिए हम नेगेटिव साइन को डिनोट करते हैं। और सेकंड है हमारी जो विंड एक्ट हो रही है वो उसके ऊपर परपेंडिकुलरली हो रही है, तो उसमें हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ये थी हमारी एक्सटर्नल विंड प्रेशर, और जो ये वाली कंडीशन है ये है इंटरनल विंड प्रेशर। इंटरनल कंडीशंस में जो स्टील रूफ ट्रस से हवा नीचे, जो हवा होती है, जो वायु होती है वो नीचे की तरफ आती है, तो उस कंडीशन में यहाँ भी वैक्यूम क्रिएट होता है, उसको हम नेगेटिव से शो करते हैं। और जब रूफ की तरफ एक्ट होता है उसमें हम पॉजिटिव लेते हैं। तो इसके लिए हमारे वैल्यूज थी वो जो थी इंटरनल विंड प्रेशर के लिए, जो ए कंडीशंस थी, ए ये वाली और ये, इन दोनों में हमारा वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, वैक्यूम। और जो बी कंडीशंस है इसमें प्रेशर एक्ट हो रहा है, विंड प्रेशर। अब हम केस स्टडी करेंगे। जो इसके केस हैं, दो केस हैं। पहला केस है विंड ब्लोइंग परपेंडिकुलर टू रिज, वायु प्रवाह रिज रेखा के अविलंब हो रहा हो। उस कंडीशन में जो एक्सटर्नल विंड प्रेशर होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो स्टील ट्रस है इसकी दो साइड होती हैं। ये है विंडवर्ड, जिस इधर की तरफ हवा जब एक्ट करती है, वायु एक्ट करती है, वो साइड होती है विंडवर्ड। और जिस साइड वो एक्ट नहीं कर रही होती है उस तरफ का, उस साइड को कहते हैं लीवर्ड, ये लीवर्ड स्लोप। तो इसके बारे में आप जानते हैं। जब विंड रिज रेखा के परपेंडिकुलर बहती है तो दोनों स्लोप जो होती हैं उस पर विंड प्रेशर, जो मूल वायु दाब था हमारा बेसिक विंड प्रेशर, उस जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, उसके रेशियो जो कि इस टेबल में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। तब ये जो प्रेशर है जो स्लोपिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे और स्लोप के एंगल के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। इस टेबल में जो स्लोप है, स्लोप का एंगल दिया हुआ है इस साइड में। देन उसके बाद जो विंडवर्ड स्लोप है उसके लिए वैल्यूज ये दी हुई हैं, और लीवर्ड स्लोप जो है उसके अकॉर्डिंग ये केवल एक ही वैल्यू का यूज किया जाएगा इसमें। अब आते हैं इंटरनल प्रेशर, एयर प्रेशर पर। इंटरनल एयर प्रेशर जब स्टील रूफ ट्रस पर जो विंड एक्ट होती है वो इनसाइड होती है, उस पर एक्ट करती है, तब उसके बारे में जानते हैं। तो ये कंडीशन जो है, जो इंटरनल एयर प्रेशर की कंडीशन है, ये उसकी स्ट्रक्चर की परमेबिलिटी पर डिपेंड करती है। परमेबिलिटी इसकी 3 टाइप की होती है। पहली कंडीशन है, जो पहली है वो है 0, सेकंड है नॉर्मल और थर्ड है लार्ज। अब हम बात कर देंगे इन तीनों कंडीशंस के बारे में। अब इन तीनों कंडीशंस के लिए जो कुछ वैल्यू दी गई है यहाँ पर उसको देखते हैं। जो 0 परमेबिलिटी की कंडीशन है उसमें हमें 0 वैल्यू देखेंगे, और जो नॉर्मल परमेबिलिटी है उसके लिए प्लस माइनस 0.2 पी, यानी कि पी यहाँ पर जो मूल दाब है, और जो प्लस माइनस कंडीशन है, जो प्लस है वो वायु दाब है, और जो माइनस आएगा तो उस कंडीशन में उसमें वैक्यूम क्रिएट होगा। इसी तरह से ये लार्ज परमेबिलिटी के लिए है प्लस माइनस 0.5 पी। पी इज बेसिक विंड प्रेशर अबव प्रेशर। यहाँ पर जो पी है वो बेसिक विंड प्रेशर है, जो इसमें इस पर परपेंडिकुलर, जो स्टील रूफ ट्रस है उस पर परपेंडिकुलर माना जाएगा। अब इसके लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि ये आसानी से क्लियर हो जाए। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि शहर में बनी एक ढालू छत जिसकी पिच 1/5 है, और छत की जीएल से जो एवरेज हाइट है वो है 10 मीटर, और स्ट्रक्चर के जो विभिन्न परमेबिलिटीज हैं या विभिन्न पारगम्यताएं हैं उनके लिए विंड प्रेशर की कैलकुलेशन करनी है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो पिच है हमारी 1/5 है, जिसमें इसको इक्वल टू राइज अपॉन स्पान हम रखेंगे। देन उसके बाद स्लोप का एंगल निकालेंगे। स्लोप एंगल निकालने का फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू राइज अपॉन स्पान बाय 2। जो राइज है उसको हमने ऊपर वाली वैल्यूज को यहाँ पर रखेंगे। राइज इक्वल टू 1 और स्पान इक्वल टू 5 होगा। यहाँ पर वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट करी। देन जो हमारी वैल्यू आई वो है ये। इसको एक बार कैसे से चेक कर लेते हैं।
2 इंटू में 1 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0.4। देन हम लेते हैं टेन इनवर्स आंसर इज इक्वल टू 21.80। वैल्यूज हमारे यहाँ पर आ चुकी हैं। अब एक बार देख लेते हैं इसे। ये थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0.40 वैल्यूज आ गई। देन अकॉर्डिंग टू IS 875 IS कोड 875 के अकॉर्डिंग जो 30 मीटर की हाइट है उस पर वैल्यू जो है पी की जो वैल्यू है जो केवल ये केवल यूपी के लिए है, इसमें P इक्वल टू 150 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। उसी टेबल से अभी जो हमने पीछे देखी थी उसके अकॉर्डिंग ये आएगा। इस टेबल में 30 मीटर के लिए 150 लिया गया है, 150 kg पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी विमा है यूनिट्स है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसमें केस स्टडी जो फर्स्ट थी हमारी, अब उसमें देखते हैं हम जो हमने अभी पीछे देखा था उसमें जब कंडीशन ये थी कि विंड इज ब्लोइंग परपेंडिकुलर टू रिज, जब रिज रेखा के लंबवत वायु काम कर रही हो। अब देखते हैं केस स्टडी फर्स्ट। जब वायु रिज रेखा के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही हो या लंबवत कार्य कर रही हो तब उस कंडीशन में एक्सटर्नल लोड बाहरी वायु दाब, देन कैंची की ढाल जो थी वो 20 से 30 डिग्री 20 डिग्री के लिए जो वात दिशा है विंडवर्ड साइड है उस पर -0.40 p है और लीवर्ड साइड है उस पर 0.5 p है और 30 डिग्री के लिए -0.10 p और लीवर्ड साइड के लिए 0.5 p। तो अब हमें चाहिए 21.8 डिग्री के लिए, तो इसके लिए हम इसके इंटरपोलेशन करेंगे। इंटरपोलेशन के लिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। फॉर्मूला तो बाद में बता दूंगा मैं, उसके लिए दूसरी वीडियो क्रिएट कर दूंगा। जो वैल्यू पुट की जाती हैं वो ये है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। यह नीचे वाली वैल्यू ये जो है इसके माइनस ये एंड अपॉन में ये देखते हैं इधर का 20 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस 20 डिग्री यानी कि 10 आ जाएगा यहाँ पर इनटू में इनके बीच में जो हमारी वैल्यू थी हमारी 21.8 डिग्री, इसका और इसका माइनस करके जो हमारा आएगा 1.8 उसको रखेंगे। देन प्लस करेंगे हम ये वाली वैल्यू 0.40 माइनस, देन इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ही आएगा हमारा 0.346। देन एक बार ये सब चेक कर लेते हैं। ब्रैकेट देन माइनस 0.10 देन माइनस ब्रैकेट माइनस 0.40 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 10 इनटू में 1.8। देन इसके बाद हम माइनस कर देते हैं डायरेक्टली ब्रैकेट 0.40 माइनस का 346 यानी कि अपना वैल्यू ठीक है। उसके आगे आप देखते हैं ये हमारा वैल्यू आ चुका है 0.346। ये है केवल विंडवर्ड साइड के लिए और जो हमारी लीवर्ड साइड थी उसके लिए 0.50 ही रहेगा। इसमें टेबल में भी यही है। देन आगे हम बात करते हैं इंटरनल एयर प्रेशर के लिए। इंटरनल एयर प्रेशर में उसके लिए हमारी 3 कंडीशन थी। शून्य पारगम्यता के लिए यानी कि 0 परमेबिलिटी के लिए, और उसके बाद नॉर्मल परमेबिलिटी के लिए और लार्ज परमेबिलिटी के लिए। उसके लिए वैल्यूज ये हैं। देन अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। अभी हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो है ये, जो कि वात दिशा ढाल के लिए है यानी विंडवर्ड स्लोप के लिए और लीवर्ड स्लोप के लिए हमारी ये है। अब जब हम इसमें P की वैल्यू P इक्वल टू 150 kg पर मीटर स्क्वायर वैल्यू ऐड करेंगे तो उसके लिए हमारा वैल्यू ये आ जाएगा। इसको भी आप चेक कर लेते हैं। कितना है 0.346 इंटू में 150 इक्वल टू 51.9। ठीक है, माइनस नहीं लगाया था इसलिए माइनस नहीं आया है, और माइनस का 0.5 इंटू 150 इक्वल टू माइनस का 75 kg, ये भी ठीक है। देन हम आगे के चलते हैं। जो नॉर्मल के लिए कंडीशंस थी उसमें माइनस की जो वैल्यू थी हमारी उसमें प्लस माइनस 0.2p हम करेंगे। जब प्लस माइनस 0.2p किया उसको पहले हमने प्लस के लिए कंडीशंस ए ले ली। देन जो हमारा चाहे ये आए प्लस के लिए आए या माइनस के लिए आए, उसके लिए देखते हैं हम माइनस के लिए
अब ये था हमारा, दोनों को सॉल्व किया तो प्लस वाले के लिए वैल्यू ये आई, माइनस वाले के लिए ये। जब पी की हमने मल्टीप्लाई करी इसमें 150 kg की, तो इसका आंसर ये आएगा, देन इसका आंसर ये। आप भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। इसी तरह से इस साइड में करेंगे, इस साइड के लिए -0.5p, प्लस की कंडीशन के लिए ये वैल्यू आएगी। उसके बाद देन माइनस के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। देन पी की वैल्यू ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा ये। इसी तरह से लार्ज के लिए हम करेंगे माइनस का 0.346, प्लस के लिए 0.5p, उसकी वैल्यू आ गई है। इसी तरह से माइनस के लिए 0.346p माइनस का 0.5p से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी। जब p की मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू में तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा हमारा। इसके आगे हम देखते हैं अब। इसी तरह से इसी साइड पर भी करेंगे। इस साइड के लिए जो कि हमारी लीवर्ड स्लोप है उसके लिए -0.5p प्लस 0.5p, यानी कि हमारा ये हो गया 0, जो कि प्लस की कंडीशन के लिए था। इसमें मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कर दिया है। और प्लस के लिए माइनस के लिए जो हमारा आंसर आएगा उसका है -1.0p। p की वैल्यू हमने जब यहाँ पर रखी उसके बाद माइनस का 150 kg/m² वैल्यू आ गई। ध्यान आप देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन ऑफ एयर प्रेशर, इस कैलकुलेट गणना के अनुसार विंड ब्लोइंग परपेंडिकुलर टू रिज, यानी कि जब वायु का प्रवाह जो है रिज रेखा के लंबवत है, उस कंडीशन में जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी हमारी माइनस का 150 kg/m², यानी कि निर्वात यानी कि वैक्यूम क्रिएट होगा। इसका कंडीशन के लिए माइनस का जो साइन है वो यही शो करता है। अब सेकंड केस स्टडी करते हैं। इस कंडीशन में यह था कि जो हमारी स्टील रूफ ट्रस है उस पर वायु का प्रवाह उसके समांतर होगा, यानी कि इसी डायरेक्शन में वायु का प्रवाह होगा। तो उस दौरान इसके ऊपर जो विंड लोड होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम जो स्टील रूफ ट्रस उसकी दो साइड होती हैं, जैसा कि अभी बताया था, विंडवर्ड जिसकी साइड में हवा चल रही है या हवा वायु का प्रवाह हो रहा है, और दूसरी होती है लीवर्ड साइड। दोनों के लिए कैलकुलेशन करेंगे। जो विंडवर्ड साइड है उसके लिए एक्सटर्नल विंडवर्ड साइड के लिए वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, और उसके जो स्टील रूफ ट्रस है इसके इंटरनल साइड, यानी कि ये जो साइड है होगी, इस पर भी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा, एक्सटर्नल विंड प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ रूफ, इसके जो बोथ साइड में एक्सटर्नल विंड प्रेशर होगा उसके लिए वैल्यू हमारी जो हम लेंगे 0.6 भी लेंगे। देन इंटरनल विंड प्रेशर जो होगा उसके लिए जो 3 कंडीशन है उन पर हम विचार करेंगे। तो अब आगे चलते हैं। जो यहाँ पर हम P की वैल्यू लेंगे उसका मान है 150 kg/m²। अभी पीछे भी हमने टेबल में फाइंड आउट देखा था, उसमें फाइंड आउट किया था। तो अब आगे चलते हैं। जो 0 के लिए हम वैल्यू निकालेंगे, 0 परमेबिलिटी के लिए, उसमें जो हम वैल्यू रखेंगे एक्सटर्नल की, वो होगी -0.6p। P के लिए जब हम 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, जो कि दोनों के लिए सेम ही रहेगी, विंडवर्ड स्लोप के लिए भी और लीवर्ड स्लोप के लिए भी। आगे चलते हैं नॉर्मल के लिए। नॉर्मल कंडीशन में जो हमारी वैल्यू रखी जाएगी ±0.2p। इसमें जब हम प्लस के लिए वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगी हमारी वैल्यू ये, और जब माइनस के लिए वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू। दोनों में हम जब P की मल्टीप्लाई करेंगे 150 की तो आंसर आ जाएगा हमारा -60 kg/m², और इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -120 kg/m²। अब बात करते हैं लीवर्ड स्लोप के लिए। लीवर्ड स्लोप में भी हमारी यही रहेगी वैल्यू, जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें वो भी यही रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग इसका भी यही मान आ जाएगा। आगे चलते हैं हम लार्ज के लिए। लार्ज के लिए वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने पर जो प्लस के लिए हमने वैल्यू रखी उसके लिए जो वैल्यू आएगी वो ये होगी, और माइनस के लिए जो माइनस के रखने के बाद जब आंसर आएगा वो आएगा ये। P की मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू फाइंड आउट होंगी। इसी तरह से लीवर्ड स्लोप के लिए ये थी हमारी विंडवर्ड स्लोप और ये है लीवर्ड स्लोप। उसके लिए जब हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी तो ये आंसर आएगा हमारा जो हमारा 0.6p है। इसमें हम
0.5 पी को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए बाद जो कंडीशन वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये, और जब माइनस करेंगे तो उसके लिए वैल्यू ये आएगी हमारी। उसके बाद जब हम पी की वैल्यू 150 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15 kg पर मीटर स्क्वायर आएगा, और इसमें करेंगे तो उसके बाद ये वैल्यू आएगी। इस गणना के अनुसार जो अधिकतम मान जो आया है, वैल्यू जो आई हमारी, वो है -65 kg पर मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन इन बोथ कंडीशन मोस्ट डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेस इज -165 kg पर मीटर स्क्वायर व्हेन विंड ब्लोइंग पैरेलल टू रिज केस सेकेंड एंड परमेबिलिटी इज लार्ज। यानी कि जब हमने बोथ साइड कंडीशन में जो अधिकतम विनाशकारी स्ट्रेस जो आया हमारा वो आया -165 kg पर मीटर स्क्वायर, और इस कंडीशन में ये कंडीशन जब थी जब जो वायु का प्रवाह था वो था रिज रेखा के समांतर, जो हमारी कंडीशन जो केस हमारा वो था सेकेंड, और इस कंडीशन में जो परमेबिलिटी थी वो थी लार्ज। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट में जरूर मेंशन करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।